एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गुजरात से ही मुलायम सिंह यादव को याद किया, 2014 का जिक्र किया जब उन्होंने फोन किया था, और उनकी क्या कुछ स्मृतियां रही मुलायम सिंह यादव को लेकर, वो बताते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। मुलायम सिंह का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है, और मुझे फिर से पीएम बनने का आशीर्वाद दिया था। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो नेताजी ने कहा था कि सबको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा अपना उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, और गुजरात से ही उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, और प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन अभी किया, और उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। अपने आशीर्वाद में कभी उन्होंने कोई कमी नहीं की, प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भी उन्होंने दिया। जब 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा था, और अंतिम दिन उन्होंने फिर से शुभकामनाएं दी थी। बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में। चलें प्लीज, थैंक यू। तो मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। पीएम की ये बातें जो अभी उन्होंने गुजरात में रहकर कहीं, अपने आशीर्वाद में कहीं कोई कमी नहीं की। बिना लाग लपेट के संसद में नेताजी बोलते थे, उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति है, मुझे फिर से पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। नेताजी ने कहा था,
मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं, परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुलायम सिंह ने प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बोधन के दौरान ये मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनको याद किया, उनको विनम्र श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। यादों में मुलायम सिंह यादव अब रहेंगे। 82 साल की उम्र में नेताजी का निधन हो गया, मुझे फिर से पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, लगा जो प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती से बोला, मैं इसी का जिक्र कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव का दिल कितना बड़ा था, दलगत राजनीति से कितना ऊपर उठकर सोचते थे। इसका उदाहरण जो है वो सदन में देखने को मिला, जिसका जिक्र अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उन्होंने सदन में कहा था कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि हर दल को वो लेकर चले, सबको लेकर चले। मुलायम सिंह के पूरे कार्यकाल की अगर हम बात करें, 3 बार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उस दौरान उन्हें चाहे विपक्ष हो या आम जनमानस, सबकी सुनी, सबको जो है उनके विचारों को सुना, उनकी जरूरतों को सुना और उसको लेकर काम किया। उत्तर प्रदेश में चाहे जनेश्वर मिश्रा की विचारधारा हो, चाहे लोहिया की विचारधारा हो, सबको उन्होंने निखिल, वापस आपके पास आऊंगा। जयराम ठाकुर इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, क्या कुछ कहना सुनाते को स्मरण करता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, 3 बार मुख्यमंत्री, और देश की राजनीति में भी एक पहचान उनकी अलग से रही है, क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे वो। और ऐसे में उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता, जो लोगों के बीच में काम करने के साथ उन्हें जो हासिल की थी, और नेताजी के नाम से उनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा लोग जानते हैं, नाम के बजाय नेताजी बोलना पसंद करते थे। निश्चित रूप से देश की राजनीति में उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, और मैं उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सियासी अखाड़े में जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहकर मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया, उस बात का भी जिक्र उन्होंने किया। तो पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया अपने भाषण के दौरान। इस स्पीच में उन्होंने, पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा कि उनका आशीर्वाद कभी कम नहीं हुआ। गुजरात की धरती से नेताजी को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। तो स्पीच संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु की खबर आज आई है और उसके बाद से लगातार शोक की लहर दौड़ गई है और उनका पार्थिव शरीर करहलकट से सैफई के लिए ले जाया जाएगा। दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए
आशीर्वाद दिए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव बीमारी के चलते गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। इसके अलावा देश भर में भी नेताजी के निधन पर गम का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के पुत्र और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फोन पर बात की और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और कल 3 बजे धीरेन्द्र सैफई में अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का किया जाएगा। बिल्कुल, राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है मुलायम सिंह यादव का जाना। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में उनका जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरह से उनका आशीर्वाद उन्हें मिला। सैफई में मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जन्मभूमि पर ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और मेदांता अस्पताल से सैफई के लिए निकाला गया पार्थिव शरीर। कल सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे, कल 3 बजे सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेताजी के निधन के बाद पूरा देश शोक में है। मेदांता अस्पताल से सैफई के लिए पार्थिव शरीर जो है वो निकला है। कल 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सैफई में मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहां जन्म लिया मुलायम सिंह यादव ने, वहीं पर अब अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का किया जाएगा। तो 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 8 बजे हो गया और अंतिम सांस उन्होंने मेदांता अस्पताल में ली। कल सैफई में मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं उनके पहुंचने की भी खबर है। नेताजी के निधन पर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और डिप्टी सीएम, दोनों उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया। तमाम जो राजनीतिक गलियारे के नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया है। धीरे तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है और जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है। निखिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो उनके राजनीतिक करियर और किस तरह से जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनकी तरफ से जो फैसले लिए गए उसकी आज भी चर्चा की जाती है। निखिल, बहुत बड़ी क्षति है राजनीति के लिए। लगातार जिस तरह से उन्होंने समाजवादी कुनबे को भी संभाल कर रखा, जब तक पार्टी की कमान उनके हाथ में थी, परिवार को बिखरने नहीं दिया, पार्टी को बिखरने नहीं दिया। बहुत बड़ी क्षति उनके जाने से। बिल्कुल, कम से कम समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। और उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी की शुरुआत की, पार्टी का गठन किया और इस तरह की स्थिति में लाया कि उसको देश स्तर पर लोगों ने जाना, तो ये बहुत बड़ी क्षति उन लोगों। ठीक है निखिल, आपके पास हम आएंगे। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। ऐसी प्राथमिक सूचना हमें मिली है कि आदरणीय नेताजी का जो क्रेमेशन है वो यहाँ सैफई में होना है। उसके लिए जो प्राथमिक व्यवस्थाएं होनी है उसका जायजा लेने के लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और आगे जो भी हमें ऑफिशियल अपडेट मिलेगा हम आप लोगों को। अभी कोई समय क्रीमेशन का दिया गया, आज है कल है? अभी हमें टेंटेटिव समय जो कल का ज्ञात हुआ है कल अपराह्न का है, पर एग्जैक्ट टाइमिंग्स जो है वो यहाँ पर आने वाली भीड़ और बाकी चीजों को देखते हुए तय हो जाएगा, पर हम अपनी ओर से पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो सर कुछ जानकारी कितने बजे? नहीं रही। नेताजी चले गए, आपके कौन लगते थे नेताजी? ससुर रहते। लोगों की आंखों में आंसू हैं, प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं। नेताजी कौन थे आप? कैसा क्या अनुभव रहा आपका नेताजी को लेकर? बहुत अच्छा। कैसे नेता थे? अब क्या कहें, क्या नेता तो बताते हैं अच्छे थे ही। हाँ? परिवारी जनों, आपके ससुर थे तो बीइंग ससुर कैसे थे? ससुर आते हमारे और कैसे थे? मतलब ससुर के नाते से स्वभाव कैसा था उनका? स्वभाव बहुत अच्छा था उनका, उनकी वजह से सब कुछ है। की वजह से सब कुछ। हाँ। आपका क्या नाम आता? हमारा नाम वेद प्रभा।
ये नेताजी कौन थे आपके? हमारे ससुर थे। तो कैसा क्या अनुभव रहा? नेताजी का स्वभाव कैसा था? कैसा? बहुत अच्छा। हाँ। और दुख की बात तो है ही। खैर क्या बताएं, कुछ के भी लायक ही नहीं। क्या बात करें उनके बारे में, बहुत अच्छे नेता थे। तो मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे नेता थे। इन्हीं बातों के साथ, नम आंखों के साथ हर कोई उन्हें याद कर रहा है और आज बहुत बड़ी क्षति है राजनीति के लिए मुलायम सिंह का जाना। जिस तरह से उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए कई बड़े फैसले लिए, उन फैसलों को भी हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों की भी आंखें नम है। गांव की, जहां से उन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा था, उसकी बात की जाए तो गांव के लोगों से जुड़ाव मुलायम सिंह यादव का ऐसा था कि जब पहली बार वो मैदान में उतरे थे, चुनाव लड़े थे, तो गांव के लोगों ने ही उनके लिए पैसे, मतलब चंदा इकट्ठा किया था। ऐसा उनका स्वभाव था, ऐसा उनका जुड़ाव था लोगों के साथ में। इसी वजह से लगातार वो चुनाव भी जीतते रहे। और पहलवानी से सियासी मैदान के अगर उनके सफर की बात की जाए, पिताजी चाहते थे कि वो पहलवान बने, अखाड़े के मैदान में बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त दें, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। वहां से निकले, सैफई गांव से निकले और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उनका स्वभाव रहा होगा, लोगों से जुड़ाव उनका किस तरह का रहा होगा। प्यार खूब मिला, यूपी की जनता से उनको खूब प्यार दिया गया। इसी की बदौलत वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल, 28 की उम्र में विधायक बने, 3 बार यूपी के सीएम रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। एक दुख भरी खबर। मुलायम सिंह यादव यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री बने, 7 बार के लोकसभा सांसद और 9 बार के विधायक चुने गए। चले कुछ दिनों पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबियत का जायजा लेने, और वहां आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है, तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत है, दुखी है। और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया, और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है, और देश को भी इसकी क्षति हुई है। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, और एक बड़े कद्दावर समाजवादी नेताजी रहे। तो आज हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता भी है, और हम लोग को काफी दुख है इस बात का कि आज नेताजी हम लोगों के बीच नहीं है। यादव को आप सुन रहे थे, बिहार के डिप्टी सीएम जो श्रद्धांजलि दे रहे थे। पारिवारिक रिश्ता, उसका जिक्र किया और उस मुलाकात का भी जिक्र किया जब वो नेताजी को देखने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उसका जिक्र करते हुए नजर आए थे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन, समाजवाद के प्रमुख स्तंभ का अंत हुआ है। दिल्ली आवास पर पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। अशोक रोड स्थित आवास पर लाया जा रहा है पार्थिव शरीर। पहले दिल्ली आवास लाया जा रहा है मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली आवास पर ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर। अपडेट आपको दे रहे हैं एसपी संरक्षक। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। अशोक रोड स्थित सरकारी आवास पर पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। पहले दिल्ली आवास लाया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, उसके बाद सफाई के लिए पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अब मेदांता अस्पताल से दिल्ली आवास ले जाया जा रहा है। पहले दिल्ली आवास लाया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। मेदांता अस्पताल से पार्थिव शरीर फिलहाल निकला है। तस्वीर आपके सामने, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे हुए हैं।
नमन करते हुए उस दौरान की तस्वीर जब निधन होने के बाद मेदांता अस्पताल अमित शाह पहुंचे, उनके बगल में अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे और श्रद्धांजलि दी है। नमन की हाथ जोड़कर नेताजी को मेदांता अस्पताल से पार्थिव शरीर फिलहाल निकला है और दिल्ली के सरकारी आवास पर ले जाया जाएगा और उसके बाद सफाई ले जाया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जहां गृहमंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले मेदांता अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ में अखिलेश यादव भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। शोक की लहर है, उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर रखा जाएगा। वहां पर जो तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या फिर उनके जो चाहने वाले प्रशंसक होंगे, क्योंकि उनके चाहने वाले पूरे देश भर में हैं, तो दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर भी पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और फिर उसके बाद सैफई उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन होंगे। तो नम आंखों से हर कोई आज मुलायम सिंह यादव को विदाई दे रहा है। वाकई में एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह यादव का जाना जब तक रहे तब तक समाजवादी कुनबे को संभाल कर रखा और आज वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अशोक रोड स्थित आवास पर फिलहाल पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। दिल्ली से सफाई जाएगा नेताजी का पार्थिव शरीर। बीच में ये खबर भी सामने आ रही थी कि लखनऊ ले जाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है दिल्ली से सफाई पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल अपडेट यही है कि मेदांता अस्पताल से पार्थिव शरीर निकल चुका है। तस्वीर आपके सामने उस दौरान की जब गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी है नेताजी को। सियासी अखाड़े के महावीर धरती पुत्र का आज निधन हो गया। समाजवाद के प्रमुख स्तंभ का आज अंत हुआ है। तो नाम से मुलायम, पहचान से मजबूती और पहलवान से कुश्ती के अखाड़े तक और अखाड़े से संसद तक ये सफर था। साइकिल से सियासत की दूरी पर सुरमाओं को चक्रव्यूह में फंसाकर पटकनी देने वाले मुलायम का, तो साइकिल से संसद तक का सफर उन्होंने तय किया। एक लंबी राजनीति रही। लोग आज और कल भी इनकी राजनीतिक सफर से प्रेरणा लेते रहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा करियर रहा। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज उनका इस तरह से चले जाना वाकई में काफी दुखद है। नम आंखों से हर कोई उन्हें विदाई दे रहा है। बिल्कुल, एक तस्वीर भी उस दौरान की याद आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लखनऊ आए थे। उस दौरान मुलायम सिंह यादव की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और तब कान में कुछ मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था। मुलायम सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर आरपीआई के उम्मीदवार को हराकर विजयी हुए थे। मुलायम को पहली बार मंत्री बनने के लिए 1977 तक का इंतजार नेताजी को करना पड़ा था। जब जनता सरकार बनी, मुलायम सिंह 1980 में यूपी में लोक दल के अध्यक्ष बने। तो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक समझ की कोई सानी नहीं थी। उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी आपको बताते हैं, देखिए। मुलायम सिंह यादव जमीन के नेता थे और सियासी जमीन की उन्हें कितनी समझ थी, इसकी एक नजीर ही काफी है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद जमींदोज हुई थी। कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हो गई थी। देश में हिंदुत्व का ज्वार उठ खड़ा हुआ था। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी करीब करीब तय थी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव ने बीएसपी के उस समय के सुप्रीमो कांशीराम से हाथ मिलाया था। 1993 में बीएसपी गठबंधन सत्ता में आया और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव की उम्र ढल गई थी, लेकिन उनकी सियासी समझ पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वक्त बदला तो मुलायम के बेटे अखिलेश यादव ने भी पिता की कामयाबी का फार्मूला अपनाना चाहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीएसपी से गठबंधन किया था। मुलायम सिंह यादव इसके पक्ष में नहीं थे। मुलायम ने अखिलेश से कहा था कि फायदा बीएसपी को होगा, समाजवादी पार्टी को नहीं।
हुआ भी यही। 2019 में बीएसपी के 10 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी के सिर्फ 5 सांसद लोकसभा पहुंच पाए। यहां तक कि अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज से चुनाव हार गई। यही नहीं, 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्हें चुनावी नतीजों का अंदाजा हो गया था। 2019 में 17वीं लोकसभा की बैठक के आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी दुआ में ही चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी कर दी थी। मुलायम सिंह यादव सियासी और निजी संबंधों में घालमेल नहीं करते थे। सियासत में धुर विरोधी होने के बावजूद उनके अटल बिहारी वाजपेयी, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निजी संबंध बहुत अच्छे रहे। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब मंच पर मुलायम सिंह यादव भी थे और उस वक्त पीएम मोदी के कान में उन्होंने कुछ कहा भी था, जिस पर सियासत की दुनिया में लंबे समय तक चर्चा बनी रही। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार मुलायम सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ देखा। देश की आजादी देखी, देश की सियासत के 7 दशकों के वो गवाह रहे। वो यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। सियासत में ऊंचाई देखी तो हार भी बर्दाश्त करनी पड़ी। जिस परिवार को एक करने के लिए उन्होंने परिवारवाद का आरोप झेला, उस परिवार को बिखरते हुए देखा। पिता के हाथ से पार्टी छीनते बेटे को देखा। कुनबे में भाई भाई और चाचा भतीजे की जंग देखी। मुलायम सिंह का कोई दांव परिवार को एक नहीं कर पाया। उनकी उम्र ढल रही थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, याददाश्त भी कमजोर हो रही थी। कई बार वो अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन मौत को पटखनी देकर लौट आए। लेकिन इस बार मुलायम जिंदगी की जंग हार गए और समाजवाद का एक पुराना दरख्त ढह गया। तो मुलायम सिंह यादव की जड़ें गांव से भी जुड़ी हुई थी। उनके राजनीतिक करियर के बारे में तो हर कोई जानता है, उनके राजनीतिक सफर में तो हर कोई जानता है, लेकिन